चलिए अब मुद्दा का बात करते हैं, ध्यान दीजिए। आज हम लोग नंबर सिस्टम का शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम को जानने के लिए सबसे पहले नंबर्स को जानना पड़ेगा। संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, इन सब चीजों को पहले जानते हैं। इसके बाद फिर जानेंगे कि कौन संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, और ये देख के पता चल जाएगा। ये सब चीजों को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले संख्या का ग्राफ जो होता है संख्या का, उसमें देखिए कई तरह के संख्याएं होते हैं। एक होते हैं वास्तविक संख्याएं, एक होते हैं आपको काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं को आर से सूचित रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। ये काल्पनिक संख्या है, मतलब इमेजिनरी, इसका आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक ना। कल्पना जैसे हम लोग कुछ बातों का कर सकते हैं, जैसे पंखा उल्टा लटका हुआ रहता तो हवा कैसा देता, ये काल्पनिक बातें हैं। कल्पना करते अगर लोग चलते, मुंडी नीचे रहता सर ऊपर रहता, मुंडी नीचे रहता सर ऊपर रहता, मुंडी नीचे रहता पैर ऊपर रहता, ठीक है ना। कल्पना करते तब पैदल चलते तो कैसा होता, ठीक ना। हवा पोखर में कूद जाते और हवा जैसा जैसे हवा में उड़ता है ना, पोखर में कूद करके पंख उड़ाते तो कैसा होता। इस सब चीजों को, काल्पनिक बातों को जैसे हम लोग देखते हैं, उसी तरह समझिए कि रूट लगा हुआ है ऊपर, अंदर में -1 है। रूट के अंदर में जितना भी माइनस वाला टर्म होता है खास करके, वो सारे काल्पनिक संख्याएं होती है। जनरली वो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि रूट से जैसे ही बाहर निकले, जैसे -4 है, आप कहिएगा सर रूट अंडर -2 गुना -2, तो -2 तो 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम माइनस हटा भी दें, अगर हम माइनस हटा दें, अगर हम 2 गुना 2 रखेंगे तो भी 4 हो जाएगा। अब कहेगा नहीं सर ऐसा करते हैं ना, एगो माइनस एगो प्लस कर दो, फिर ये दोनों सेम चीज तो नहीं है कि बाहर निकालेंगे। अगर -2 गुना 2 है, -4 का वैल्यू यही होगा, तो इन दोनों का 2 बाहर नहीं ना निकल सकता है, दोनों सेम होना चाहिए तब ना बाहर निकलेगा। आवाज जा रही है ना, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आराम से। तो ये सारे काल्पनिक संख्याएं जो रूट के अंदर जनरली माइनस में होता है। अब वास्तविक संख्याओं के ग्राफ में हम लोग देखिए करेंगे क्या। अब हम लोग काल्पनिक को वहीं छोड़ देंगे तत्काल, ठीक है। अब वास्तविक संख्या के ग्राफ में करेंगे। तो अब एक एरो देखते होंगे कि आप गया है, यहाँ पे आप एक एरो देखते होंगे जो कि काल्पनिक संख्या में भी मिला हुआ है, यहाँ देखिए, और यहाँ पे वास्तविक संख्या में भी मिला हुआ है ना। देखिए यहाँ पे ये काल्पनिक भी है और वास्तविक है। तो जो काल्पनिक वास्तविक दोनों है उसे कहते हैं मिश्रित संख्या। क्या कहते हैं उसे? मिश्रित संख्या। ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला चीज है, लेकिन फिर भी आपको इसलिए बताया जाता है ताकि खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है कि मिश्रित संख्या क्या है तो आप इसको समझ सकें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जनरली इनका भी यूज आपके जीवन में नहीं है, जनरली इनका भी यूज नहीं है। अब यूज किसका वो देखिए। वास्तविक संख्या कितने पार्ट में? परिमेय हुआ, अपरिमेय हुआ, ठीक है। परिमेय को देख लीजिए आप क्या सब है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 ही प्रकार के, हम लोग को कहां ध्यान देना है? वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार के हैं, परिमेय है, अपरिमेय है। अपरिमेय भी यहीं पे छूट जाएगा, ठीक है। अपरिमेय में देखिए, परिमेय में देखिए क्या फर्क है। अब यहां देखिए अपरिमेय में देखिए √2 हुआ, -√3 हुआ, √5 हुआ। देखिए यही सब 9th में हम लोग पढ़े थे कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करते थे हम लोग। यहाँ पे ऐसा नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। हम आपको बस ये तो देना भी नहीं चाहिए था, हम आपको बस एक समझा रहे हैं कि संख्याएं कैसे जाएगा। जो चीज पूछने वाला है उसे हमने क्वेश्चन में डाल रखा है, वो डेफिनेटली वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी पूछेगा इंशाल्लाह। तो हम लोग अपरिमेय को भी यहाँ पे छोड़ देंगे। हम लोग क्या क्या छोड़े? काल्पनिक छोड़ दिए, मिश्रित छोड़ दिए, और परिमेय को भी यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम लोग कहां पे आ गए? परिमेय। परिमेय संख्याएं 2 तरह के होंगे, एक होगा पूर्णांक संख्या में, एक होगा भिन्न संख्या में। पूर्णांक मतलब आप लोग समझे होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। जो पूर्णांक है, पूर्ण जोड़ अंक, ठीक है, जिसमें डेसिमल वगैरह नहीं है। डेसिमल लग जाएगा तो फिर वो p/q के रूप में आ जाएगा। जैसे 1.5 कहीं पर है तो इसी चीज को हम लोग प्यार से बोलते हैं 3/2। तो 3/2 जो बोलते हैं तो किसके रूप में आ गया? p/q के रूप में आ गया, ठीक है। तो यहां पर बढ़िया समझिएगा, फिर वो p/q के रूप में आ गया मतलब क्या हो गया? भिन्न हो गया, जहां पे डिनोमिनेटर हो जाएगा, अंश और हर हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? तो अब हम लोग आ जाते हैं भिन्न। ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या। देखिए क्या है पूर्णांक संख्या में, देखिए क्या सब बातें हैं। भिन्न तो आप समझ गए, भिन्न कैसा रहता है? p/q के रूप में, q = not 0, जहां q का वैल्यू 0, नीचे वाला 0 नहीं होगा। नीचे वाला 0 हो जाएगा तो फिर ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला अगर 0 है तो इसका वैल्यू 0 आएगा। यानी मेरा कहना है कि 0/x अगर कहीं है तो 0 होगा, लेकिन कहीं x/0 अगर है, ऊपर कोई संख्या नीचे 0 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, इसका कोई परिभाषा रहेगा ही नहीं। तो हम लोग अभी चलेंगे पूर्णांक में। अब पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं वो सब देख लीजिएगा। ऋणात्मक पूर्णांक जिसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, शून्य
शून्य तो आप लोग जानते होंगे 0। अब इसमें देखिए करना क्या है, अब देखिए कि धनात्मक पूर्णांक में क्या सब होता है। धनात्मक पूर्णांक में प्राकृतिक संख्याएं आता है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, n से सूचित करते हैं। नेचुरल नंबर होता है गिनती के संख्याएं को, काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 जो बचपन में हम लोग गिनती सीखे थे, तो सीखे थे क्या? 0 1 2 3 4 नहीं सीखे थे, हम लोग को 1 से सिखाया गया था। 1 2 3 4 5 6। तो गिनती के संख्या को एक लाइन में अगर बोला जाए, जैसे बल किसे कहते हैं, तो बल एक भौतिक राशि है, लंबा चला गया। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। तो एक लाइन में आपको जवाब देना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती का संख्या क्या सब होता है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, देखे? तो ये गिनती का संख्या हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, पूर्णांक में क्या है? पूर्णांक यानी जिसको होल नंबर हम लोग कहते हैं। पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या हुआ, ये होल नंबर। एक्चुअली ये पूर्णांक संख्याएं थोड़ा सा यहाँ नहीं लिखना चाहिए, पूर्ण संख्याएं लिखना चाहिए। तो होल नंबर यहाँ पर है। होल नंबर में क्या होता है कि जितना भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहां से शुरू है? 1 से। बस उसमें एक बार शुरू में 0 लगा दीजिए। अगर 0 से शुरू है तब 1 2 3 4 है, तो वो कहलाएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। उसे W से सूचित करेंगे, प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करेंगे। अब ये पूर्णांक को भी यहाँ छोड़ दिया गया। अब हम लोग किस पे काम करेंगे? केवल प्राकृतिक संख्या पे काम करेंगे। और प्राकृतिक संख्या में मेन चीजों जो हमको देखना है, अभाज्य संख्या, इस पे काम करना है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मैं शॉर्टकट में बताता हूं, इसका डिफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से या 1 से पूर्णतः विभाजित हो, वो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। जैसे मान लीजिए 5 को किससे किससे कट सकता है? या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिसका फैक्टर या तो 1 हो या तो खुद हो, बाकी कोई फैक्टर नहीं हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूं 1 का फैक्टर। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो प्राइम नंबर है, ना तो कंपोजिट नंबर है। ये एकदम एक लाइन में समझिए। 1 ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो प्राइम नंबर है, ना तो कंपोजिट नंबर। अब कहिएगा 1 क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 नेचुरल नंबर है, लेकिन वो अभाज्य और विभाज्य दूसरे में से किसी में नहीं रखा गया, ना तो प्राइम में रखा गया, ना तो कंपोजिट में रखा गया। तो 1 को छोड़ ही देते। अगर अब 2 का फैक्टर का बात करूं, फैक्टर समझते होंगे, जिनसे 2 पूर्णतः विभाजित हो जाए, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। 1 से भी कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 1 बार में। 3 का क्या होगा फैक्टर? 1 और 3 हो गया। 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा ना। 5 का फैक्टर क्या होगा दोस्त? 1 होगा, 5 होगा। 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। 7 का फैक्टर क्या होगा? आराम से समझिएगा, 7 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 7 होगा। फैक्टर मतलब जिनसे ये कट जाए, ठीक है ना। 8 का फैक्टर क्या हो रहा है? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा। 10 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा। 11 का फैक्टर क्या है? या तो 1 या तो 11। ठीक है, 12 का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। ठीक है, 13 का फैक्टर क्या है? 1 है और 13। बस यहीं तक आप समझने की चेष्टा करेंगे। ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर केवल वो खुद है या तो 1 है, यानी 1 और वो स्वयं दिखाई दे, वही कहलाएगी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जैसे कि यहां पर देखो, 1 है, स्वयं है। स्वयं मतलब 2 का 2। 1 है, स्वयं है। यहां 1 और स्वयं है, एक्स्ट्रा है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये फिर नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये फिर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 2 3 5 7 11 13 इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो हम प्राइम नंबर को 2 तरह से बात बोल सकते हैं। जो संख्याएं या तो खुद से और 1 से लगे उसे क्या कहते हैं? बाकी किसी संख्या से नहीं लगे, उसे प्राइम नंबर कहेंगे। या फिर बोलेंगे कि ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर 1 हो और वो खुद हो, ठीक है, बाकी कोई फैक्टर नहीं हो, उसे कहेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप लोग समझ गए मोटा मोटी। यौगिक संख्याएं, इसको हिंदी में भाज्य संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, ये अभाज्य हुआ, ये क्या हुआ? भाज्य हुआ। ये ऋण है, ये यौगिक है। ये अभाज्य है, ये भाज्य है। भाज्य में क्या हुआ? जिनका फैक्टर मोर देन 2 हो, यानी 1 तो वो खुद होता है, एक वो जो संख्या, जैसे 2 है, 2 का फैक्टर क्या हुआ? 1 और 2, 11 का फैक्टर क्या हुआ? 1 और स्वयं। उसके सिवा अगर कुछ होता है तो वो कहलाएगा भाज्य। जैसे अभी 12 का निकला था, 12 का ढेर सारा निकला ना, तो अगर जैसे 4 का निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 4 निकलेगा, तो 2 से ज्यादा ना हो गया,
यानी खुद और स्वयं से स्वयं और एक से ज्यादा ना है, इसमें 2 तो एक्स्ट्रा बन रहा है, 6 भी है, 15 भी है, 16 भी है। तो ये जरूरी नहीं कि ये सीरीज में दिया है, सीरीज में नहीं दिया है। जैसे 4 है, 4 के बाद इसको 6 दिया, 6 के बाद ये 8 भी दे सकता था, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 10 है, दे सकता था, 12 है, लेकिन डायरेक्ट 15 पे चला गया। तो ये मत सोच लेना कि 4, 6, 15, 16 ही है, बीच में छोड़ दिया, क्या दिक्कत है, वो अलग चीज है। सम संख्याएं जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 जीरो हो उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन अब ये मत कहिएगा कि सर जीरो है कहीं पर छुच्छे जीरो, तो छुच्छे वाला नहीं होता। बहुत अच्छा बात बोला लड़का, लेकिन शुद्ध देहात से मेरे जैसा है, ठीक है, खैर छोड़िए। विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटेगा उसे विषम संख्या कहेंगे, सिंपल बात। 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा उसे विषम संख्या, जैसे 1 नहीं कट रहा, 3 नहीं कट रहा, 5 नहीं कट रहा, 7 नहीं कट रहा, विषम संख्या। तो सम विषम आपको पता होगा। यहां तक करने के बाद हम लोग आगे जो है इन सब चीजों को देखिए, पूर्ण संख्या आपको बता ही दिया गया, बाकी पूर्णांक वगैरह सब जितना भी कुछ है, एपी, जीपी, एचपी, ये सब ज्यामितीय श्रृंखलाएं, ये सब ऑलरेडी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अब हम लोगों को आ जाना है मेन बात पे, मेन पॉइंट पे यहां से आ जाना हम लोगों को, विभाज्यता की जांच पे आएंगे, ठीक है। हम लोग कहाँ आएंगे अभी, अब विभाज्यता की जांच पे। इसको अगर एक बार हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सी संख्या, कैसे पता चलेगा कि दूरे से पता चल जाएगा 2 से कटने वाला है, 3 से कटने वाला है, ये पॉइंट है। पहला पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ 3 से कटने वाला, फिर 4 से कटने वाला, इस तरह की चीजों को देखेंगे हम लोग अभी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आज बस एक चैप्टर होगा, कल जब आइएगा तो दूसरा चैप्टर शुरू होगा, परसों तीसरा चैप्टर शुरू होगा। कोशिश करेंगे एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो। कुछ चैप्टर ऐसा है 19 चैप्टर में जिसमें 2-3 दिन भी लगेगा, यानी कुल मिलाकर के आपको 30 दिन में लगभग ये 19 चैप्टर खत्म होगा, जिसमें एलसीएम एचसीएफ में एक्स्ट्रा आपको 10 दिन लगेगा, 30, 10, 40, यानी 40 दिन में आपको 1 से लेकर 19 नंबर तक का चैप्टर खत्म होगा। और ये 40 दिन में आपको लगभग 1.5 महीना होता है ना, लेकिन सफलता के लिए लगभग 2 महीना हो जाएगा, क्योंकि शनिवार रविवार हम छुट्टी देते हैं, तो 2 महीना में आपको ये पूरा इधर से उधर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।